हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। कोई दो लाइंस के बीच में एंगल्स हैं, उसको कैसे पता किया जाता है। ये जो हम लोग बना रहे हैं, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन। मतलब दो लाइन है यहाँ पर, ठीक है। ये OP और OQ, मान लो ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। इन दोनों के डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं। मुझे इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है वो पता करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे बनाए, OP बना दिया, OQ बना दिया, ठीक है। सेम L1 के पैरेलल OP होगा, L2 के पैरेलल कौन होगा, OQ होगा। इन दोनों के बीच भी एंगल क्या है, थीटा है। OP को मैंने क्या रखा है, 1 मैग्नीट्यूड, मतलब इक्वल्स टू 1, और OQ का मैग्नीट्यूड भी 1 है, ठीक है। P का पॉइंट क्या है, L1, M1, N1, और Q का पॉइंट है L2, M2, N2, क्योंकि हमारी डायरेक्शन कोसाइंस L1 की इतनी ही है और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 भी उतना ही है। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स दो P और Q को ले लिया है। अब मुझे क्योंकि पता है ट्रायंगल लॉ से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, मीन्स यहाँ पे थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2OP इंटू PQ। ये फॉर्मूला ऐसे आता है, देखो कॉस थीटा है, तुमको कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा दिया हुआ है, ये OP स्क्वायर है ना, उसको लिखो पहले, फिर OQ स्क्वायर को लिखो पहले, फिर ये जो थीटा के सामने वाला माइनस ये है उसको माइनस PQ स्क्वायर लिखो, और उसके नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, OP इंटू OQ, और 2 को साथ में इंटू करो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे PQ को सब्सटीट्यूट किया, मैंने PQ को सब्सटीट्यूट कैसे करके लिखा है, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस 2OP इंटू OQ इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब PQ स्क्वायर को कैसे लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में, डिस्टेंस फॉर्मूला L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर, M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 माइनस N2 का होल स्क्वायर। तो OP क्या 2OPQ होता है। अब वो सबको PQ स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आया है, क्योंकि P का पॉइंट दिया है, L क्या दिया है, तो L1 माइनस L2, M1 माइनस N2, N1 माइनस N2, ठीक है। तो इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। तो लास्ट में ये कितना आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। अब देखो, अगर मान लो जो दो डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए जिन एंगल के बीच में, अगर वो एंगल जो ये थीटा है वो 90 डिग्री होगा, मान लो वो जो L1 है और L2 है इस तरीके से 90 होंगे, तो मेरा जो डायरेक्शन L1, L2, M1, N2 क्या क्या होगा सर कंडीशन, तो cos 90 इज 0। तो मतलब ये इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। L1 इंटू L2 करें, M1 इंटू M2 करें, N1 इंटू N2 करें, किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गए तो मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो व्हेन थीटा इज 0 तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो L1, L2, M1, M2 है ना, तो यहाँ पे L1 इक्वल्स टू L2 होगा, M1 इक्वल्स टू M2 होगा, और N1 इक्वल्स टू N2 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो इक्वल्स टू 1 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पता करना भी होगा कि L1 इक्वल्स टू L2 और M1 इक्वल्स टू M2 और N1 इक्वल्स टू N2 वो कैसे होता है। उसके लिए जो कंडीशंस है वो हम साइन थीटा के द्वारा पता कर सकते हैं। तो देखो, कॉस में कोई एंगल होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, साइन में इसी एंगल को कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता ही है तो आपको बस उसको चेंज करने आना चाहिए। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने से आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, फिर M1 के साथ N2 माइनस M2 के साथ N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सिग्मा क्या करें, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसके बराबर हुआ। तो साइन थीटा इक्वल्स टू इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात होगी कि ये तो इसका होल स्क्वायर हो गया और सर ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बाकी ये जब थीटा, ये यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो ये साइन थीटा जब रखेंगे तो यहाँ पे तुमको इस तरीके से भेजना होगा स्क्वायर रूट को, तो ये होगा, ओके। तो ये जो रिलेशन आ कैसे रहा, कॉस थीटा के बारे में तुम जानते ही थे, तो मैंने उसको ऐसे लिखा। बाकी जब आप इसको ऐसे फर्दर क्लासीफाई करोगे तो L1 इंटू M2 इस तरीके से टूटेगा।
आपको ये सब के वैल्यूज़ दिए रहेंगे, इसीलिए आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एल का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि दो डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा ना, L1 M1 N1, ये एक डायरेक्शन कोसाइन होगा। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन तुमको L2 M2 N2 दिया रहेगा। उसमें तुमको अगर साइन थीटा के बारे में पूछे, कॉस थीटा के बारे में पूछे, तो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए इतने बड़े फॉर्मूले को देख के डरना नहीं है। आगे जाके ये सारे फॉर्मूले उतने कारगर, आप उतने आराम से ही सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक सिंपल फार्मूला ही लगाना होगा। मान लो कोई दो लाइन है और वहाँ पे पैरेलल के कंडीशन कैसे होंगे, दो डायरेक्शन को रेशियो दिया हुआ है और दोनों पैरेलल है, ऐसे में आपको कंडीशन कैसे होंगे, तो आपको L1/L2 करना, M1/M2 करना और N1/N2 करना। अगर सब बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो जो दोनों लाइन है वो दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता करना है पैरेलल के कंडीशंस में और ये करने में। आगे अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि मान लो अभी तो हमने दो लाइन को क्या देखा था, ये एक लाइन था, ये एक लाइन था, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था, दोनों का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है ना। अब इन दोनों का अगर मानो डायरेक्शन ऑफ रेशियोज दिया रहे तो तब कैसे एंगल पता करोगे, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला ही दे रहा हूँ, क्योंकि बुक में भी जो है फार्मूला दे दिया गया है डायरेक्टली कि कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ। पहले डायरेक्शन ऑफ रेशियो लिख देते हैं। रेशियो कैसे लिखें कि A1, B1, C1 और A2, B2, C2, ठीक है। देन द डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, अगर तुमको पता ही है कि अगर रेशियो दिया हुआ है तो कोसाइन कैसे लेते हैं। कोसाइन लेने के लिए A1 - A2 करेंगे, फिर B1 - B2 करेंगे, फिर C1 - C2 करेंगे, और तुमको पता है रूट अंडर स्क्वायर ऑफ इस दो सबका करेंगे, है कि नहीं, वो वैसे आएगा। तो इस तरीके से ही हम लोग को बनाना होगा। तो उसको स्क्वायर रूट अंडर जब स्क्वायर रूट करोगे तो उसको मान लो तुम्हारा कोई वैल्यू आया K, रूट अंडर स्क्वायर रूट करके जो वैल्यू आया वो K आ गया, तो उसको तुम क्या करोगे, K से डिवाइड मार दोगे, सबसे ऐसे मारोगे ना, K से डिवाइड मारोगे जो भी स्क्वायर रूट आएगा। तो फिर इसको कैसे तोड़ सकते हो, एक आ जाएगा A1/K, अरे फिर B1/K और C1/K, दूसरा टूट जाएगा A2/K माइनस A2/K, B2/K और C2/K, ठीक है। अब दो डायरेक्शन रेशियो भी आ गए। अब तुमको पता है डायरेक्शन रेशियो बोले, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन भी आ गए। अब डायरेक्शन कोसाइन आ गया तो तुमको पता है कि एंगल कैसे निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू। तो क्यों ना अब एक डायरेक्शन कोसाइन आ ही गया है, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया जाए, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था कि तुमको रेशियो से कोसाइन की तरफ लेके चलूँ और उसके बाद तुम्हें बताऊँ कि कॉस थीटा का यूज़ कैसे तुमको करना है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक याद करने जैसा होता, लेकिन क्योंकि मैं रेशियो से कोसाइन ले गया, कोसाइन से आप तुम्हें एंगल बताया, तो तुम्हारे लिए क्लियर हो गया ये बातें, ठीक है। अब चलो कॉस थीटा के बारे में आओ। देखो यहाँ पे होता क्या है, कॉस थीटा इज डायरेक्टली इक्वल्स टू प्लस माइनस रखा गया है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर सिग्मा A²1 सिग्मा A²2, ठीक है। सिग्मा ऑफ A²1 A²2 ये दिया रहेगा तो तुमको पता चल जाएगा कैसे करना है। ये सेम साइन थीटा का भी दिया हुआ, टैन थीटा का वैल्यू दिया, लेकिन तुम कॉस थीटा को याद रखो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे कॉस थीटा पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि 90 डिग्री है कि 0 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब केस ऑफ द परपेंडिकुलर और 0 डिग्री मतलब पैरेलल कंडीशन। यही दोनों चीज़ है, यही दो कंडीशंस पूछे जाएंगे आपसे, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे या तो स्ट्रेट लाइन का पूरा करें जो हम लोग बनाएंगे ही, और एक हमारा बाइनोमियल का छोटा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन में जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सम्स को सॉल्व करें और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे कर पाए। वीडियोस थोड़ा जम्बल्ड हो गया है क्योंकि हमने उसमें पढ़ाया था कि आगे में आपको APGP बीच में आ गया होगा और बीच में बाइनोमियल आ गया होगा, तो आप अपना प्लेलिस्ट खुद बना सकते हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक का है। अगर आपने PNC देख लिया तो आप सेलेक्ट करके अपना खुद का प्लेलिस्ट बना लीजिए, और अगर आपको बाइनोमियल आ गया है तो बाइनोमियल का आप अपना प्लेलिस्ट में बना लीजिए, क्योंकि मेरे में थोड़ा सा जम्बल्ड हो गया, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।